Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 6 ICSE Candid New Trends in Biology for class 6, your chapter 4 digestive system, right? Now before study the digestive system, you should know few important words. डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ने के पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए. जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म फूड और सॉलिड, जो हम सॉलिड फूड ले करके खाते हैं, मुंह के अंदर खाना डालते हैं, वो प्रोसेस सॉलिड इनटेक ऑफ द फूड, जो खाना हम खाते हैं उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स and used for energy growth and repair is called assimilation. जो खाना हम डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद वो बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करती है. एब्जॉर्ब करने के बाद वो बॉडी हमारा फूड किस काम में लेती है? प्रोड्यूसिंग एनर्जी हमारे ग्रोथ में, हमारे बॉडी के रिपेयर सेल्स में. तो जो एब्जॉर्ब फूड का यूज है वो एसिमिलेशन कहलाता है. टाइलिन इज एन एंजाइम विच इज साइलाइवा में होता है, जो माल्टोस कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में आता है. डाइजेस्ट स्टार्च टू माल्टोस, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है. पेरिस्टालसिस, द वेव लाइक मोशन of the muscles of the intestine which pushes the food along the body is called. जैसे ही खाना हम माउथ में लेते हैं तो माउथ से हमारा वो एलिमेंट्री कैनाल में जाता है हमारे फूड पाइप में. तो फूड पाइप में ऐसे ऐसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं जिससे कि खाने का मूवमेंट नीचे जल्दी हो जाता है. ड्यूडेनम, अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ट्रिप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम secreted by pancreas that changes proteins into peptone. ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये हमारे पैंक्रियास से सिक्रेट होता है, जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज करता है. लाइपेज is the fat enzyme that changes fatty acids into fats into fatty acids and glycerol. ये फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज करता है. लिम्फ, ये टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फेटिक डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, विच इज हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फैट. जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो हमारा लिम्फ सिस्टम के जरिए जाता है. नाउ वी नीड फूड टू रिमेन हेल्दी एंड एनर्जेटिक. हमको खाना चाहिए, किस लिए हमको खाना चाहिए? हम हेल्दी रहें, हम एनर्जेटिक रहें, हमारे अंदर एनर्जी हो और काम करने के लिए. तो food is a combination of various organic and inorganic substances which is capable of providing energy and materials for growth. तो फूड क्या है हमारा? जो वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो मिक्सचर है जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है और जो हमारे ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो. जैसे द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. हम लोग एनिमल्स अपना फूड नहीं बनाते हैं. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर द फूड एंड हेंस दे आर हेटेरोट्रॉफिक. हम लोग फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. फूड विच वी ईट कंप्राइजेस ऑफ, जो भी हम फूड खाते हैं जो कि 7 कंपोनेंट से होता है डेली. क्या है 7 कंपोनेंट्स? जो मेन 5 कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड विटामिन, इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स. क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, सॉल्ट्स एंड विटामिन. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, सॉल्ट्स एंड विटामिन, हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है. द अदर 2 कंपोनेंट्स वाटर एंड रफेज. इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हमारे 5 तो ये हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. और 2 हैं वाटर. बिना वाटर के तो कोई काम ही नहीं चल सकता है हमारा. रफेज, जिससे कि हमारी कंटेंट होता है, जिससे कि एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप, फूड डक्ट में जो है हमारा गट में जो है हमारे फूड का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से खाना आगे चलता जाए. दो नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी. इससे न्यूट्रिएंट्स, ये खाने को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे कि जो फूड हम लेते हैं उससे हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब है. एंड इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी व्हेन द एनिमल्स फीड ऑन सॉलिड फूड. देन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक. जैसे हम लोग जो सॉलिड फूड लेते हैं तो उस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? होलोजोइक. व्हाट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सॉलिड फूड is known as holozoic.
मतलब जो एनगल करके जो हम लोग खाना खाते हैं, जो अपने मुंह में खाना डालते हैं, जैसे मुंह से लिया है, तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ये दो होते हैं। होलोजोइक मोड है ह्यूमन बींग्स में। तो ये इसके 5 स्टेप: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। कौन से 5 स्टेप्स है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन आउट द फूड इज कॉल्ड इंजेशन. इंजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि खाना बाहर से मुंह के अंदर डालना। सिर्फ वो प्रोसेस जिससे हम मुंह के अंदर खाना डालते हैं वो इंजेशन कहलाता है. डाइजेशन, in which the food containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules when the complex food is changed into simpler absorbable form by the action of enzymes is called digestion. There are special organs which bring about the digestion of food. Digestion, जो खाना हम खाते हैं, जो large molecules, digestion is the process where large molecules are broken down into simpler molecules so that our body is able to absorb. ये क्या प्रोसेस है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, जो सॉल्व को जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसमें चेंज करना जिससे कि उसको हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर सके. ठीक है. एब्जॉर्प्शन, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हमने फूड तोड़ लिया, तब उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी इंटेस्टाइनल वॉल जो होती है, ब्लड स्ट्रीम, वो एब्जॉर्ब करती है और उसके थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाता है. दिस स्टेप इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. Digested food absorbed by the body, that is known as absorption. Assimilation, now blood carries the absorbed food to all the blood से जो है, जो digested food है हमारे body के सारे parts में जाता है. So the process absorbed food taken by the body cells, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने के बाद एनर्जी, हम खाना तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो स्टोर फूड है उससे हमको इसमें एनर्जी मिल रही है. हमारे ग्रोथ में, आप चिल्ड्रन हैं, आप बच्चे, आप ग्रो कर रहे हैं, आप क्लास 7th में थे, आप क्लास 5th में थे, क्या ऐसे ही थे? या 9th में जाएंगे आप वैसे ही रहेंगे? आप बढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोइंग स्टेज है. तो इस ग्रोथ के लिए भी ये फूड यूज होता है. रिपेयर, भाई दौड़ते हैं, चोट लगती है, सब कुछ लगती है, वापस आप ठीक होते हैं. तो ये मेन एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर, इसमें फूड यूटिलाइज होता है. द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द फूड और एब्जॉर्ब फूड को इसमें फर्दर यूज के लिए, ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन. और इजेशन, इन विच अनडाइजेस्टेड फूड विच इज ऑफ नो यूज एलिमिनेटेड. फीकल मैटर हम पास करते हैं, ये फीकल मैटर जो मॉर्निंग में हम पास आउट करते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हमारे बॉडी को जरूरत नहीं होती. सो प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. अब फूड माउथ में क्या होता है? माउथ इज द ओपनिंग विच लेड टू द कैविटी कॉल्ड द माउथ कैविटी. जैसे आप मुंह खोलेंगे तो जो कैविटी होती है वो कैविटी क्या कहलाती है? जैसे मुंह आपने खोला तो ये जो अंदर कैविटी है तो ये क्या होगी? माउथ कैविटी. यहाँ पर हार्ड बोनी लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? टीथ्स होते हैं. टीथ से क्या होता है? खाना हमारा, हम उसको चबाते हैं, काटते हैं, पीसते हैं. तो ह्यूमंस दे हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ. प्राइमरी टीथ, परमानेंट. प्राइमरी टीथ जिसे हम दूध के दांत, मिल्क टीथ बोलते हैं. परमानेंट टीथ एक ही बार निकलते हैं हमारे बॉडी में है. तो प्राइमरी टीथ, उनको हम डेसिडियस या मिल्क या बेबी टीथ बोलते हैं. वो 20 इन नंबर होते हैं, 20 टीथ होते हैं, जो कि 6 to 8 ईयर मंथ्स में चाइल्ड में पूरे आ जाते हैं. एंड एंटायर सेट इज कंप्लीटेड बाय 2 ईयर, मतलब 6 से 8 महीने के बीच में निकलना शुरू हो जाते हैं और 2 साल के अंदर पूरे 20 दांत निकल आते हैं. और 3 से 12 साल के बीच में दे स्टार्ट फॉलिंग. बिटवीन 3 to 12 2 साल में निकल आते हैं, पूरा सेट हो गया. फिर 3 साल से लेके 10-12 साल के बीच जो है ये दांत टूटना शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह 32 टीथ्स एडल्ट्स में होते हैं, वो हैं. तो इनमें होते हैं बाइट के लिए, टीयर के लिए, एंड रिड्यूस द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड फॉर मेस्टिकेटिंग, चबाने के लिए भी जो होते हैं ये वुड का काम करते हैं. तो ये 4 तरह के फूड दांत होते हैं. इंसीजर, दे आर यूज्ड फॉर कटिंग. used for cutting, इनका मेन फंक्शन क्या है? they are used for cutting. they are broad and they have sharp edges, 4 incisors in each jaw.
ये इंसीजर होते हैं 1 2 3 4, ये हैं इंसीजर्स है। अब इसके बाद आते हैं कैनाइन। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इंसीजर्स वन कैनाइन इज प्रेजेंट। ये इंसीजर है, ये जो एक एक दोनों इंसीजर्स के आसपास एक जो ये टीथ है, ये कैनाइन कहलाता है। पॉइंटेड टीथ, इट इज यूज फॉर टीयरिंग द फूड। ये किसके काम आता है? टीयर करने, काटने के लिए। प्रीमोलर्स, दीज टीथ्स दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड। उसके बाद ये प्रीमोलर्स होते हैं, ये हमारे फूड को ग्राइंड करने की, पीसने के लिए होते हैं। ब्रॉड एजेस कर्व्स, यानी कि उसमें ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ये होते हैं, जैसे दांत रखे होते हैं, जिससे कि उसमें अस्तित्व है। 4 प्रीमोलर्स है। अब उसके बाद मोलर, दे आर ऑल्सो, इनका भी काम सेम होता है, क्रश एंड ग्राइंड। दे आर ब्रॉड एंड मैनी रिजेस, दे आर 6 इन नंबर्स। ये 3 है यहाँ, 3 यहाँ। ये है इंसीजर्स, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर, 3 इन नंबर। 2 तो सभी के होते हैं, एक लास्ट जो होता है वो 20 साल के बाद निकलता है, और जरूरी नहीं कि सभी में निकले, कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। मोलर्स, द लास्ट पेयर ऑफ द मोलर्स, और ये जो लास्ट पेयर है उसको हम विजडम टूथ कहते हैं। दे ग्रो ओनली व्हेन अ पर्सन इज 20 ईयर्स और मोर, जो कि 20 या 20 साल के बाद निकलता है। तो ये देखिए, ये है हमारे इंसीजर्स, ये है कैनाइन, ये और ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर, और ये फर्स्ट प्रीमोलर, ये है सेकेंड प्रीमोलर, और ये है, ये विजडम टूथ। ठीक है, तो एडल्ट्स में 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 अपर जाओ, 2 लोअर जाओ, मतलब 2 साइड में हुए ना, ये 2 और 2। ये इंसीजर्स 4, कैनाइन 1 प्रीमोलर्स 2 पेयर, मोलर्स 3 पेयर्स। They are used for grinding of the man of the teeth. Incisors, premolars, canine and premolar and molar. Incisors, canine, premolar and molar. अब ये देखिए, broad surface made even bombs cusps for crushing and grinding. ये देखिए, ये जो क्राउन होता है, ये क्रश और ग्राइंड करने के लिए। तो डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस विद द टीथ, सो यू मस्ट कीप योर टीथ क्लीन, हेल्दी, by brushing them properly, taking proper care. आपको डेली ब्रश करना चाहिए। दो टूथ एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। क्या है? टूथ एनामल। ये जो टूथ एनामल जो होता है, ये क्या है? ये हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी होता है। ये इट tends to be eroded and destroyed by the acid produced in the mouth during breakdown of food and due to more intake of staggy foods like chocolates, burgers, noodles. तो जो हमारा ये इनेमल होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, लेकिन ये फिर भी धीरे धीरे जो होते हैं वो धीरे धीरे, ये देखिए आपका ये प्रीमोलर है, ये मोलर्स हैं, ये इंसीजर्स हैं, ये कैनाइन है। ठीक है, ये अलग सेपरेट डायग्राम आपका दिया हुआ है। अब डाइजेस्टेशन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? एज यू डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के, एंड इट वाज, इसमें कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो ये जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो ये इन्हीं को एक साथ मिला करके हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये जो डाइजेशन होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स के साथ होता है। तो जब ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जैसे पहले स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। तो फूड इज टेकन इन द माउथ, मेस्टिकेटेड बिफोर सॉइलिंग, यानी कि फूड हम माउथ में लेते हैं, मेस्टिकेटेड यानी उसको हम चबाते हैं, चबाने के बाद सॉलो कर लेते हैं। नाउ दिस मेस्टिकेशन इज ब्रॉट बाय द टीथ, जॉ बोन एंड मसल। मेस्टिकेटेड चबाते हम किसकी मदद से हैं? इस फूड को हम चबाते हैं अपने दांतों से, जॉ बोन से और मसल से। फूड इज च्यूड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो जो लार्ज पार्टिकल्स है, जो हम दांतों से चबाते हैं, पीसते हैं, तो क्या होता है? लार्जर पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर, बड़े पार्टिकल छोटे होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। दिस इज व्हाट कॉल्ड द मैकेनिकल डाइजेशन। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर डाइजेशन बाय द एक्शन ऑफ, इससे जो फूड जब हमारा उसको लार्जर पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, तब ये हमारे एंजाइम एक्शंस के लिए रेडी है। तो जब एंजाइम्स के जो एक्शन से होता है डाइजेशन, उसे हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। सो 3 pairs of salivary glands are present in our mouth.
हमारे माउथ में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। वो क्या सिक्रीट करती हैं? सलाइवा। सलाइवा का मेन फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन एंड सॉफ्टens द फूड एंड हेल्प्स इन swallowing। वो लुब्रिकेट करती है, सॉफ्ट करती है, जिससे कि जो जब लुब्रिकेशन से जो है इजीली फूड सॉलो हो जाता है हमारे फूड कैनाल से और वो स्टमक में जाता है। तो सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज ये एक्ट्स ऑन स्टार्च। वो स्टार्च को माल्टोज में, अगर बहुत देर तक आप फूड चबाते रहें तो देखिए रोटी मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि स्टार्च जो है माल्टोज में चेंज हो जाता है। सो दिस इज द रीजन व्हेन वी च्यू बॉइल्ड राइस और बॉइल्ड पोटैटो राइस इट स्टार्ट्स टेस्टिंग स्वीट। क्यों? वो माल्टोज में चेंज। तो सलाइवा हेल्प्स इन स्वेलिंग, एक्ट्स एज ए लुब्रिकेटिंग ड्यूरिंग च्यूइंग, लुब्रिकेशन का काम करता है। फैसिलिटेट स्पीच बाय लुब्रिकेटिंग द टंग, जैसे टंग देखिए माउथ के अंदर हमेशा हमारा मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है। एंड सॉल्वेंट विच कैरीज द मॉलिक्यूल्स दैट कन्वे द टेस्ट ऑफ द फूड टू द टंग होती है, टंग में हमारे टेस्ट बड्स होती हैं, उससे हमको खाना टेस्टी लगता है, स्वीट, बिटर, सॉल्टी। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, स्टार्च में एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है, सलाइवा में हेल्प्स इन प्रिवेंट माउथ री इन्फेक्शन टू। अब ये जो देखते हैं जैसे माउथ है तो इस तरह से फूड जैसे जैसे जाता है तो ये इलास्टिक माउथ होते हैं ये। तो ये जो ये मूवमेंट होता है इसी को हम पेरिस्टाल्सिस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन दैट हेल्प्स इन पासिंग द फूड। Waves of the muscles contraction pass down the walls of the digestive, pushing the food and digestive dust through aloud. अब जैसे इसमें आप देखिए, ये देखिए माउथ है, ये हमारे 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। टंग हेल्प टू रोल एंड सॉफ्ट मास बॉलस पल्सम, बॉलस मतलब जो बाइट हम खाते हैं इनके लिए, टीथ च्यूइंग करते हैं हेल्प से। नेसल कैविटी लेट्स टू द पैसेज टू द विंड पाइप, जो नेसल कैविटी है विंड पाइप से होता है। ये पैलेट जो होता है गटर्स में नीचे होता है। ये बाउल ऑफ द फूड है जो कि यहाँ मुंह सिखाया हमने यहाँ पे गया। तो एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस करता है, ये फ्लैप है, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लोज कर दे जिससे खाना हमारा फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। फेरिंग्स के अंदर ऑइसोफेगस कैरिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू द, ये माउथ से जो ट्यूब है ये हमारे ट्यूब है, ये फूड पाइप है, इसका काम सिर्फ खाने को स्लिप करके यहाँ से स्टमक में लाना है। ये मस्कुलर पार्टीशन है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, दैट सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है? ये डायफ्राम है, ये सेपरेट करता है। ये लीवर है, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस, ये बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है और ये बाइल डक्ट के जरिए ये पैंक्रियाज में आता है। यहाँ से फिर पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट कॉमन होकर के यहाँ पर हमारे ये फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में खुलता है। ये है स्टमक। स्टमक में फूड इज मिक्स्ड विद, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और HCl सीक्रेट होता है। और ये फूड जो है इसमें गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होता है, मिक्स होकर के यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम होता है, HCl, पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं, साथ में HCl क्योंकि यहाँ पर खाना हमारा 2 घंटे तक रहता है, 2 आवर्स में रहता है जिससे खाना सड़े ना, तो इसलिए HCl जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करता है और फूड का मीडियम हमारा एसिडिक करता है, जिससे कि जो इसके एंजाइम्स हैं, पेप्सिन जो सीक्रेट होता है वो इसमें डाइजेशन आराम से हो सके। यहाँ पर जो ये पैंक्रियाज होता है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए पैंक्रियाटिक जूस, तो इसके एंजाइम्स जो होते हैं वो सीक्रेट होकर के वो हमारे ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में फूड मिक्स द इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। इलियम, यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है। और ये जो कोलन है ये डाइजेस्टेड फूड, ये तो हो गया ड्यूडेन इलियम, ये फर्स्ट पार्ट है, ये है ड्यूडेनम, और ये जो पोर्शन है ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। यहाँ पर फूड डाइजेस्ट होता जाता है, डाइजेस्ट होने के साथ ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है और इसमें हमारा डाइजेस्टेड फूड इस वॉल से एब्जॉर्ब भी होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारा आया लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन कोसल में हमारा जब एब्जॉर्प्शन फूड लिक्विड मीडियम में होता है, जब लिक्विड मीडियम में होता है तब यहाँ पर खाना हमारा जाता है, तो यहाँ पे कोलोन में वाटर एब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे यहाँ से खाना ऐसे जाता है।
तभी तो कहते हैं पेट में ऐसे ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे हाथ चलाने से मतलब इस कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन से खाना कोलोन में आता है, और ये रेक्टम है, रेक्टम में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, एनस से जो है फूड 24 घंटे में बाहर निकालते हैं। Now the food from the mouth is passed into the stomach through the esophagus or the food pipe. Esophagus is about 25 centimeter long tube. Digestion does not take place in esophagus. The muscles of the esophagus contract one after another in the wave-like motion. The wave-like motion of the muscles pushes the food along the body is called peristalsis. माउथ में क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है, फिजिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन दोनों एक ही चीज है। मैकेनिकल डाइजेशन में दांतों के द्वारा चबा के फूड के बड़े पार्टिकल्स को हम छोटे में जाए, और केमिकल डाइजेशन की माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है, और उस सलाइवरी अमाइलेज से जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बकल कैविटी से माउथ फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस ट्यूब में जाता है। ईसोफेगस ट्यूब जो होती है वो क्या होती है? जैसे ये देखिए, ये फूड पाइप है, माउथ, ये ईसोफेगस ट्यूब होते हैं। तो ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, इसमें सिर्फ पेरिस्टाल्सिस यानी कि वेव लाइक मोशंस होते हैं। इस वेव लाइक मोशन जो होता है, ऐसे वेव ऊपर नीचे होते हैं दोनों साइड से, यू 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 यू। तो उससे क्या है, फूड जो है एसोफेगस ट्यूब से जो है वो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू नीचे स्टमक में आता है। अब स्टमक लाइज इन द एब्डोमेन, तो ये जे शेप्ड का होता है। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर फूड जो है कम से कम 2 घंटे के लिए रहता है सिंगल मील में, एंड इट मूव्स आउट ऑफ द फूड इनटू द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सॉलिड फूड। तो जो सेमी सॉलिड फूड होता है उसको हम काइम कहते हैं। सेमी सॉलिड फूड दैट इज कॉल्ड द काइम। तो स्टमक जो हमारा स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है, और पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स होती हैं। तो जो गैस्ट्रिक जूस में जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो रिदमिक रिलैक्सेशन के थ्रू एसोफेगस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है, और फूड का मीडियम एसिडिक करता है, जिससे कि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स पेप्सिन चेंजेस प्रोटीन्स इनटू द पेप्टोन्स, प्रोटीन्स को पेप्सिन के एंजाइम पेप्टोन्स में चेंज करती। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। रेनिन एंजाइम जो होती है क्या है, केसिन को कर्ड में चेंज करती है। तो जो मिल्क प्रोटीन होता है, केसिन क्या है, मिल्क प्रोटीन होता है, केसिन मिल्क प्रोटीन होता है। इस मिल्क प्रोटीन को रेनिन एंजाइम कर्ड में चेंज करता है, इनसॉल्युबल कर्ड। तो म्यूकस लाइनिंग को प्रेजेंट करता है, जिससे कि जो अंदर स्टमक की लाइनिंग है, जैसे ये स्टमक है, तो इसके अंदर की जो ये लाइनिंग होती है ये कहीं डाइजेस्ट ना हो जाए, इसके लिए जो है म्यूकस उसको वॉल करता है, जिससे कि एंजाइम्स म्यूकस वॉल पर एक्ट ना करें। अब इसके बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज ए लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब ऑफ 7 मीटर्स लॉन्ग, ये 5 to 7 मीटर्स लंबी होती है, जिसमें कि स्टमक में ओपन होती है। अब इसमें अपर पार्ट जो होता है वो ड्यूडेनम कहलाता है। यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और जो होती खुलती, जैसे ये देखिए ये है स्टमक। अब इसका जो ये फर्स्ट राउंड ये है, ये यू शेप जो ऐसे जे शेप्ड होता है, ये जे का शेप आकार है, ये जे शेप ड्यूडेनम कहलाता है। और इसके अलावा जो ये होते हैं ये स्मेल्ड है, ये इलियम कहलाता है। ये ड्यूडेनम, ये इलियम। ड्यूडेनम में ही पैंक्रियाटिक डक्ट खुलती है हमारी, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ड्यूडेनम का पार्ट है, ये पैंक्रियाज है, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट इसमें खुलती है। तो लिवर जो होता है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, एंड रिलीज टू ड्यूडेनम व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब जरूरत खाना जब हम खाते हैं तब वो सीक्रेट। तो इट रिसीव्स पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास, और गैस्ट्रिक और जो इंटेस्टाइनल जूस इसमें होते हैं जो इंटेस्टाइन से सीक्रेट होते हैं। सो बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो बाइल जूस में क्या होता है, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, लेकिन हेल्प करता है। क्यों? फैट्स बाय एमल्सिफाइंग देम। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स
बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, उसी को ही हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स into tiny droplets to provide larger surface area for the enzymes to act. बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलना, जिससे कि फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनके ऊपर एक्ट कर सके। It neutralizes the acidity of the food and makes it alkaline for the action of, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, यहाँ अल्कलाइन होता है, तो ये क्या होता है, हमारे फूड के मीडियम को अल्कलाइन कर देता है, जिससे कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि इसमें सिक्रेट होने वाले एंजाइम्स जो है हमारे फूड पर एक्ट है। तो यहाँ पर एंजाइम्स एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, 3 एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज करता है, लाइपेज फैट्स में एक्ट करता है, चेंजेस फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। तो जो पार्शियली मतलब हाफ डाइजेस्टेड, हाफ में पार्शियली डाइजेस्टेड, क्योंकि स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बेसिकली बहुत कम होता है। फूड कंटेनिंग पार्शियली डाइजेस्टेड कार्ब, मतलब बहुत हल्का डाइजेशन होता है, कोई जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं माउथ के, वही उसी से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। और प्रोटीन्स एमएसकन फैट्स इनटू द इलियम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से इलियम में जाते हैं। एंड वॉल ऑफ द इलियम सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूसेस, उन्हीं को हम सकस एंटेराइकस, जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस को ही हम सकस एंटेराइकस कहते हैं। जो इंटेस्टाइनल जूस है वो जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उसमें होता है ट्रिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। तो ट्रिप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है, जो प्रोटीन स्टमक में, जो स्टमक में प्रोटीन पेप्सिन को पेप्टोन्स में चेंज करता है, तो वही जो पेप्टोन्स होते हैं वो पेप्टाइड्स, वो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में करता है, सुक्रेज चेंजेस सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, लैक्टेज changes the lactose जो ग्लूकोज और पेप्टाइड्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड बाय द एक्शन ऑफ पेप्टाइडेजेस। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा होता है। सो द फूड रिमेन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन 3 to 5 hours, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 से 5 घंटे रहता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट ओनली डाइजेस्ट बट ऑल्सो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ही नहीं होता है, डाइजेशन के साथ साथ फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारी ये जो इंटेस्टाइनल वॉल है पूरे में होता है, ये 0.5 मिलीमीटर के होते हैं लाइक प्रोजेक्शन। तो इससे क्या होता है, एब्जॉर्बिंग का सरफेस एरिया बढ़ता है। ये देखिए, ये विलाई लाइक होते हैं ना, इंटेस्टाइनल विलाई होते हैं, सर्कुलर विलाई होती है। ये जो विलाई होते हैं, ये इसमें एपिथेलियम सेल्स होते हैं और इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जिससे कि ये डाइजेस्टेड फूड को हमारे एब्जॉर्ब करती है। तो विलाई कंटेन्स ब्लड वेसल्स, ये देखिए ये विलाई है, ये एपिथेलियल सेल्स है, इसके बाद ये ल्यूमेन है, यहाँ पर आपका ये लिम्फ ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज है, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ये वेसल आपको दिखाई दे रही है, ये लिम्फ ग्लैंड होती है, ये लिम्फ ग्लैंड होती है। तो ब्लड वेसल्स दे एंटर, तो डाइजेस्टेड फूड एंटर्स थ्रू these villi, thin walls of the blood vessels into the blood stream, that is called absorption. And the tissue fluid, मतलब सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू है। तो टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिम्फ होता है, उसको लिम्फेटिक डेट्स हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट है। लिम्फेटिक डेट्स जो होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन, फैट का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एपिथेलियम, ब्लड कैपिलरी और ये लिम्फ डक्ट अंदर, ये जो येलो कलर की दिखाई दे रही है आपको, ये लिम्फ डक्ट है, रेड कलर की ब्लड कैपिलरीज है, और ये एपिथेलियल सेल्स है, ये सिंगल सेल्स, ये जो सेल्स बने हुए हैं ये एपिथेलियल सेल्स है। जो ये रेड कलर है ये ब्लड कैपिलरी, और ये जो येलो कलर की डक्ट ये है, ये लिम्फ डक्ट है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम होती है। और ये स्ट्रक्चर विलाय, ये विलाय स्ट्रक्चर वही जो ऐसे ऐसे 1000 नंबर्स ऑफ विलायस आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। तो विलाय दे 0.5 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं जिससे कि डाइजेस्टेड फूड हमारा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज सो दैट इजी। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारी 5 मीटर लंबी तो ये हो गई, 2 मीटर लंबी होती है हमारे ड्यूडेनम हो गई, और 1.5 मीटर लंबी, कुल मिलाकर 9 मिलीमीटर का पूरा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो जाता है ये हमारा लगभग। 1.5 मीटर लॉन्ग होता है सीकम कोलोन रेक्टम। ये सीकम कोलोन रेक्टम ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये चीज होती है।
सीकम कोलोन रेक्टम, ये जो हमारा ये पार्ट है, ये जो होता है हमारा, ये इसमें जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, आप ये इसमें यहाँ पर हम देखिए, हम आपको ये दिखा दें, ये सीकम कोलोन और ये रेक्टम, ये पर जैसे फूड यहाँ जाता है, यहाँ पर सिर्फ वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग, 3 सीकम कोलोन रेक्टम, undigested food cannot be absorbed by the blood and is passed into the large intestine colon there only। भाई जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड में तो होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लंग और फीकल मैटर जो हम पास करते हैं, फीकल मैटर थ्रू द एनस, एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट द फीकल मैटर इजेशन, रेक्टम स्टोर्स द फीकस टेम्परेली, 24 घंटे में हम लोग पास करते हैं फीकस। अच्छा, इसमें हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैंक्रियास, 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड विच डाइजेस्टिव जूसेस फॉर द डाइजेशन, तो ये जो है मेन सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा माउथ में होती है। लिवर, लिवर से हमारा जो ये आपका बाइल जूस सीक्रेट, पैंक्रियास है, पैंक्रियाटिक एंजाइम जिसमें कि हमारे अमाइलेज, ये जो होता है ट्रिप्सिन, माल्टेज शुगर होते हैं ना, अमाइलेज डाइजेस्टिव लाइपेज, ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, एमाइलेज, ये सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो ऑल द फूड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स नीडेड ओनली फॉर एट द बॉडी, तो बॉडी स्टोर्स देम इन द वेरियस फॉर्म्स अंटिल दे आर नीडेड। तो बॉडी हमारी, तो जो फूड डाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है वो कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन द लीवर। फैट्स फैट जो डिपोजिशन होता है वो एडिपोज टिश्यू में होता है। एक्सेस अमीनो एसिड जो होते हैं ये बिल्डिंग प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ के लिए होते हैं, और अमीनो एसिड्स ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया, जब अमीनो एसिड्स को हम ब्रेक होते हैं तो उसे अमोनिया, अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, इट कैन नॉट बी रिटेन इन द बॉडी फॉर, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो हमारा लिवर क्या कहता है, एक्सेस अमोनिया को सीटली अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय द लीवर, और यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज, यूरिया यूरिक एसिड के फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सो देयर आर सम डिसऑर्डर्स इन द प्रोसेस, जैसे डाइजेशन में है डेवलप्ड इरेगुलर फूड हैबिट्स, टाइम से खाना नहीं खाना, या स्टेल, गंदा, स्पाइसी, ऑयली, ओवरकुक्ड खाना, या इम्प्रॉपर, ठीक से खाने को हम चबाते नहीं हैं, चूइंग फूड दैट मेक्स इट हार्मफुल फॉर द सेल। बहुत जैसे कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर मतलब अंदरूनी घाव जो होते हैं इंटेस्टाइन में थे। ऑल दीज डिसऑर्डर्स दे कैन बी अवॉइडेड बाय ईटिंग सिंपल फूड, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स फूड। तो लॉट ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स में क्या होते हैं, फाइबर्स, रफेज, जितना ज्यादा फाइबर्स रफेज होगा फूड हमारे इंटेस्टाइन में उतने ही जल्दी आगे पास हो जाता है। तो विलाई इज द ओनली वन सेल थिक, तभी तो हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है। अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, दे आर एब्जॉर्ब थ्रू द थिन विलाई वॉल इनटू द ब्लड करियर, मतलब जैसे सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट चेंजेस द शुगर, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और जो अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड। तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल दे आर एब्जॉर्ब बाय द लैक्टियल्स, लिम्फ वेसल के होते हैं। लिम्फ फ्लूइड दे कैरी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल अवे टू द रेस्ट ऑफ द लिम्फ, से जो होता है ट्रांसपोर्शन ऑफ फैट्स और फैटी एसिड्स का होता है। तो इसमें देखिए, ये हमारा लिवर ग्लैंड है, ये है, ये गॉल ब्लैडर है। लिवर से में जो है बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट होती है, ये डक्ट होती है, ये इसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ये सिस्टिक डक्ट जो है पैंक्रियाटिक डक्ट में खुलती है आगे। तो इस पैंक्रियाटिक डक्ट से हमारे पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो होते हैं, ये ड्यूडेनम की वॉल है, ये स्टमक है, इससे जो होते हैं। तो इसमें पैंक्रियाटिक डक्ट में बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल मतलब ये ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम से जो स्टेट है, तो बाइल इज ग्रीनिश फ्लूइड आर मेड इज लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, and functions bile के food coming from the stomach is acidic, bile changes into the alkaline medium by the action of pancreatic enzyme cell। तो bile क्या है, जो स्टमक में हमारा फूड एसिडिक मीडियम में होता है, जब ड्यूडेनम में आता है तो एंजाइम्स वो अल्कलाइन मीडियम में जो एंजाइम, क्योंकि वो हमारे एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में एक्ट नहीं करेंगे, वो एंजाइम हमारे एक्टिव होते हैं सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में। इट कंटेन्स सॉल्ट्स विच हेल्प्स टू एमएसए, सॉल्ट्स होते हैं जिससे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स है, छोटे मॉलिक्यूल। अब इसमें लाइपेज एंजाइम्स एक्ट करके फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज। पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को लाइपेज फैट्स को डिस्टर्ब होता है। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है जो अल्कलाइन में एक्टिवेट होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव, जैसे इलियम, इलियम में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो बचा कुचा था थोड़ा बहुत भी है दे, क्योंकि एकदम से पूरा नहीं एब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे जितना टूटा जाता है, जितना डाइजेस्ट हो जाता है, उतना ही
फूड जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इंटेस्टाइनल जूस विच कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसेस और लाइपेज एंजाइम्स होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में चेंज, माल्टोज को पैंक्रियाटिक ग्लैंड, प्रोटीन्स को प्रोड्यूसर्स पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में चेंज करता है। फैट्स लाइपेज को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज, पेप्टाइड्स पेप्टाइडेसिस एंजाइम्स की प्रेजेंस है, अमीनो एसिड माल्टेज ग्लूकोज में चेंज है। तो एब्जॉर्ब फूड यूटिलाइज हमारे एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग, न्यू टिश्यूज और रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज। बाइल सॉल्ट में क्या होता है, बिलरुबिन और बिलरुबिन। बाइल सॉल्ट्स कहाँ से आते हैं, जो हमारे आरबीसीज 90 डेज में डिस्ट्रॉयड होते हैं, नहीं तो जो रेस्ट और लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है वो एज ए बाइल जो कि हमारे डाइजेशन में यूज होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे मेन एंजाइम देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवा सिक्रीट होता है, माउथ में होता है, इसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज। गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं, स्टमक में इसमें हमारे पेप्सिन प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइजेस, रेनिन कैसिन, मतलब ये जो मिल्क प्रोटीन होता है कैसिन, ये रेनिन को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है। HCl होता है स्टमक में, ये मेक्स द मीडियम ऑफ द फूड एसिडिक। लिवर से बाइल जूस ड्यूडेनम में सिक्रेट और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम। तो इससे तो बाइल जूस से बाइल होता है जो फैट को के लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है। अमाइलेज स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पे करता है, लाइपेज फैट्स के एमल्सिफिकेशन पे काम करता है। स्टार्च चेंजेस इनटू माल्टोज, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में चेंज करते हैं। एमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं। अब इंटेस्टाइनल में इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, इसमें अमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज सीखता है। अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, लाइपेज फैट्स एंड ऑयल्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखिए होलोजोइक एनिमल्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, these are the steps of nutrition. Taking enough complex organic food from different ingestion, digestion, breaking down of large molecules into the smaller molecules so that body can absorb with the help of enzymes. Digestion, absorption क्या होता है, soluble molecules digestive region across a membrane into the food, मतलब जो food हमारा digest हो गया, digested food is absorbed by the blood vessels. A similar utilization of absorbed food molecules by the body to provide energy, यानी कि डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड कैपिलरी से एब्जॉर्ब हो जाता है जिससे कि हमारी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग वो उसको यूटिलाइज करते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड गिवन आउट ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड एजिलेशन। जैसे माउथ है, माउथ में क्या हुआ, हमने फूड लिया सलाइवरी ग्लैंड से, आइसोफेगस में गया, HCl गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुए, स्टमक में हुआ, फिर स्टमक से डोडेनम में गया, उसमें पैंक्रेटिक जूस और बाइल जूस मिक्सअप हुए, फिर वहां से इलियम में इंटेस्टाइनल जूस मिक्स हुआ, उसके बाद कोलोन से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ और उसके बाद एनस से फूड हमारा वापस निकल गया। So that is what all about your chapter. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video where we will discuss the exercises.